शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में हमारा विचार चल रहा है आजकल, लगभग समाप्ति की ओर ही है। ये 10 सूत्र और बचे हैं इसमें। प्रकरण बड़ा था, इस कारण से थोड़ा लंबा चला और विद्यार्थी भी प्रथम बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल। और अब ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई संस्कृत पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए बहुत स्पीड से भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि पहली बार जब विद्यार्थी पढ़ता है, क्योंकि पाठ सिर्फ ये इसलिए तो है नहीं कि केवल खींच के इसको जो है केवल ख़त्म करना है, वो तरीका नहीं है। क्योंकि विद्यार्थियों ने ही ऐसा बोला था कि पाठ थोड़ा आराम से चले, लेकिन हम समझ के चलना चाहते हैं, सिर्फ एक आवृत्ति का नाम नहीं करना चाहते कि हमने एक आवृत्ति कर ली। और दोबारा जब तर्क पढ़ेंगे या फिर सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो वहाँ जब इसका उपयोग होगा तो हमें बातें समझ आनी चाहिए। खैर, गति बहुत तीव्र भी नहीं है और बहुत मंद भी नहीं है, मध्यम गति से पाठ चल रहा है। विद्यार्थियों की जैसी अनुकूलता है और जैसी भी देश काल परिस्थिति है। अब हमने ये पूर्व के पाठ में अर्थात कल विश्व प्रवेश ने धातु को देखा था, तुदादिगण की परस्मैपदी धातु है। इसमें इसका अर्थ होता है वैश्य अथवा प्रजा। प्रजा हो या तो वो इसका अर्थ है, या वैश्य। अब ये जो धातु थी, इसमें कुछ विद्यार्थियों से हमने ऐसी पूछ लिया था कि थोड़ा उनकी पुनरावृत्ति हो जाए, क्योंकि इस तरह के कई रूप हमने पहले बनाए थे। इसलिए हमने पूछ लिया था कि इसका सप्तमी का जो बहुवचन है, ये सप्तमी का बहुवचन इसमें विट्सु और विट्सु क्यों कैसे बना। उत्तर भी भेजे हैं विद्यार्थियों ने, लेकिन हम एक और अपेक्षा कर रहे थे। हम ये अपेक्षा कर रहे थे, उत्तर भी सही है, कैसे बना ये तो बता दिया। हमारी अपेक्षा ये भी थी कि ये टवर्ग के साथ तवर्ग का योग मिला हुआ है यहाँ पर दोनों रूपों में। एक में सकार तवर्ग का योग है, तो एक में सीधे सीधे टकार और तकार, यानी टकार के साथ तकार का योग है। तो अष्टुनाष्टु तो प्राप्त है, तो अष्टुनाष्टु फिर यहाँ क्यों नहीं लगा था, ये हमारा प्रश्न था। तो इसका उत्तर शायद किसी ने सेटिस्फैक्टरी भेजा नहीं कि अष्टुनाष्टु क्यों नहीं लगा। टकार और तकार दोनों दिख तो रहे हैं। ये टकार है, टकार से विट्सु जो बना हुआ है रूप, ये टकार और तकार दोनों तो दिख रहे हैं। तो टकार और तकार देखो ऐसे दिख रहे हैं ये, तो अष्टुनाष्टु उसमें क्यों नहीं लगा। हमने पूर्व के सूत्रों का भी आपकी पुनरावृत्ति होती रहे, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं हो।
इसलिए हम बीच बीच में पूर्व के प्रश्न खड़े करते हैं। ये था सप्तमी बहुवचन का रूप। अब इसमें हमने पूछा था कि ये देखो यहाँ पर स्टूनाष्टु दोनों में ही प्राप्त है, तो फिर भी स्टूनाष्टु क्यों नहीं लगा यहाँ पर? तो कुछ समझ आपको आता है तो आप बताइए। मैं इसको विचार करके बताऊं? चलो हम बता देते हैं। इसमें क्या है कि आपने ना पदांत टोर नाम पढ़ा था, वो ये कहता था पदांत टकार यदि मिल जाए तो तब ये स्टुनाष्टु ना हो, तो वो विचार कर लेना। ठीक है, हिंट हमने कर दिया। ना पदांत टोर नाम सूत्र पढ़ लेना एक बार ठीक से। जी। तो अब जो है हमारा आगे का रूप जो आ रहा है, तो धातु है हमारी नस अदर्शने, इस प्रकार की है। कुछ णकार है अदर्शने। इस धातु का मतलब क्या है? नाश करना ही अर्थ है इसका, नाश हो जाना। नश्वर के लिए यही धातु, नाश हो जाना। ये जो नकार है, ये णो नहा, एक सूत्र आप पढ़ के आए पीछे। ये नकार को नकार हो जाएगा, दंत नकार हो जाएगा, तो नश हो जाएगा ये धातु। नकार को दंत नकार के लिए सूत्र पढ़ के आए थे ना, नो ना, उसी से नश हो जाएगा, नाश होने वाला, ऐसा इसका अर्थ है। प्रातिपदिक तैयार हुआ हमारा नश। और ये जो प्रातिपदिक है ये क्विक प्रत्यांत है। किसी का उत्तर आया नोएडा से, कह रहे हैं कि गुरुजी हमने तो बताया था। हाँ आपने बताया था, अच्छी बात है, हम भूल गए, बधाई हो, आपका उत्तर सही निकला। तो ये क्विक प्रत्यांत धातु है। ये क्विक प्रत्यांत प्रातिपदिक तैयार हुआ यहाँ पर। इसमें क्विक प्रत्यय हुआ, नस में क्विक प्रत्यय होकर सर्वापार लोप हो गया, तो ये नश शब्द है, नाश होना है इसका अर्थ। तो सु ले आइए नस के साथ। उकार उपदेश या जनुनासिक इत आदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो सकार मात्र शेष रह गया। सकार जब शेष रह जाता है तो ये आप जानते ही हैं कि क्या करना होता है। सकार का लोप आप जानते हैं, हल्गाभ्यो दीर्घा स्तुति से प्रथम हल। तो सकार का लोप हो जाए, सुलोप हो गया। सुलोप किससे हो गया? हल्गाभ्यो दीर्घा स्तुति से प्रथम हल से। तो नश रह गया और सकार आया चला गया, सुलोप हो गया, तो आके चला गया, तो उसकी पद संज्ञा भी हो गई। किससे? सुप्तिंगंतम पदम से। सुप्तिंगंतम पदम से इसकी क्या हो गई? पद संज्ञा। अब नश शब्द की पद संज्ञा है। अब सूत्र आ रहा है कुछ कार्य करने के लिए, सूत्र का उच्चारण कर ले। अभी तो कोई सूत्र लगा ही नहीं था, इसलिए हमने लिया ही नहीं। अब ले लेते हैं। अब सूत्र लगाने की बात अब आ जाएगी। शकारांत शब्द है, आप देख ही रहे हैं। सूत्र आ रहा है नशेरवा। नशेरवा सूत्र है, 8-2-63 पे बैठा है। पद देख लेते हैं। नशेह एक पद है षष्ठी का, वा अव्यय है। नशे एक पद है और वा अव्यय है, दो पद हो गए, एक षष्ठी का हो गया और वा अव्यय हो गया। अर्थ कर लेते हैं। क्विन प्रत्यय कुहू से, इसमें कुहू की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ कर लेते हैं। पदस्य यहाँ अधिकृत है, पद का अधिकार चल रहा है, तो पद का अधिकार चल रहा है और क्विन प्रत्यय कुहू से कुहू की अनुवृत्ति आ रही है।
वृत्ति क्या कह रही है, नशे है कवर्गो अंत्यादेशो व पदांते। कह रहे हैं कि पदांत में यदि नश शब्द हो तो पद संज्ञा तो इसकी हो ही गई, तो पदांत तो मिल गया, और नश शब्द भी है, चलो कंडीशन पूरी हो गई। फिर क्या कर दें, बोले कवर्गो अंत्यादेशो व स्यात्, कि कवर्ग अंत्यादेश कर दीजिए आप इसको। यदि इसमें अब कवर्ग अंत्यादेश तो क्विन प्रत्यय कुहू भी कर लेता, लेकिन बेचारा क्विन प्रत्यय कुहू यहाँ लग नहीं पाएगा। क्यों? क्यों क्विन प्रत्यय क्यों नहीं ले? क्योंकि क्विन से बनी नहीं है, तो क्विप वाली है, ये क्विन वाली है ही नहीं, ये क्विप वाली है। तो नशेरवा सूत्र ले आए, तो नशेरवा सूत्र से क्या करवा रहे हैं, पदांत के नश शब्द को, पदांत तो है ही, इसकी पद संज्ञा हो गई, सु आया था चला गया, विकल्प करके है, वह आया है तो विकल्प करके कवर्ग अंत्यादेश हो जाए। ठीक है, सूत्र प्राप्त है, लगने के लिए तैयार बैठा है, लगने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आपने एक और सूत्र देखा था, नशेरवा जो बैठा हुआ है वो है 8-2-63 पर। नशेरवा की जो स्थिति अष्टाध्यायी में वो है 8-2-63, और आपने एक और सूत्र देखा हुआ है जो 8-2-36 पर बैठा है, और ये आपको बताया था पूर्वत्र सिद्धम से, पूर्व शास्त्र प्रति पर शास्त्र सिद्धम, यानी पूर्व के सूत्र को वैल्यू ज़्यादा है, पर के सूत्र को बाद में देखा जाता है, अगर लगना होगा तो लगेगा, पहले तो नहीं लगाएंगे, पहले तो पूर्व का सूत्र लगाएंगे। तो 8-2-36 पूर्व में बैठा है 8-2-62 से, तो 8-2-36 पे कौन बैठा है, आपने कल भी देखा था, वृष्ट ब्रज सृज मृज यजराज ब्राज छशाम शहा। वो वृष्ट धातु हो, ब्रिज हो, ब्रिज हो, सृज हो, मृज हो, यज हो, राज हो, ब्राज छशाम सह, शह आदेश कर देता है वो, या कोई शकारांत शब्द हो या छकारांत शब्द हो। तो इनमें से कोई धातु तो थी नहीं, लेकिन शकारांत शब्द तो है, कल भी तो शकारांत शब्द में लगाया ही था। तो शकारांत शब्द होने के नाते इसमें मूर्धन्य शकार इसको आदेश ये सूत्र कर देगा। ठीक है, कर लिया, मूर्धन्य शकार, शकार से मूर्धन्य शकार कर लिया। अब चूंकि नशेरवा हमने सिद्ध कर दिया था, अब बाद में लाएंगे नशेरवा को, अभी कुछ और कार्य करा ले। पद संज्ञा है, पद संज्ञा होते ही जट से जो है जलाम जसवंते आगे खड़ा हो जाता है। जलाम जसवंते क्या करता है, शकार को डकार बना देता है, शकार को डकार बना के ही हो गया नड, नड हो गया जलाम जसवंते से। अब जैसे जलाम जसवंते ने कार्य किया, अब नशेरवा को अवकाश मिल गया। नशेरवा सूत्र जो आया था वो क्या करता था, वो ये कहता था कि ये शकारांत वाला जो शब्द हो, शकारांत वाला ही है, और थोड़ा बहुत परिवर्तन होने से कुछ बदलता नहीं ना, एक पक्ष इसका यदि विकृत हो भी जाए तो ये बदल थोड़ी ना जाता है। तो शब्द तो नश ही था ना, तो नशेरवा शब्द के लेकर जो सूत्र नश शब्द को लेकर जो नशेरवा सूत्र लग सकता था वो अब लग जाएगा, क्योंकि वृश्च वृषय को जो कार्य करना था वो करके चला गया, तो अब तो उसको मौका मिलेगा। तो वो क्या करेगा, कवर्ग, तो कवर्ग करने से डकार को वो क्या बना देगा, नशेरवा। देखो नशेरवा पहले नहीं लगाया, पहले वृश्च वृषय लगाया, उससे हमें मूर्धन्य शकार किया, फिर जलाम जसवंते लगाया, डकार किया, और अब डकार में, अब डकार जब हो गया, ये डकार होने के बाद में यहाँ पर नशेरवा सूत्र लग रहा है, जो डकार को कवर्ग आदेश कर देगा, कवर्ग आदेश करके उसके गकार बैठा देगा, नग, नशेरवा सूत्र से ये नग हो गया। अब आप ये देखिए, नशेरवा सूत्र विकल्प से कार्य करता है। एक पक्ष में तो ये नग हो गया, और दूसरे पक्ष में जहां कोई कार्य नहीं हुआ तो नड का नड ही रह गया, ये डकार से तो ककार हुआ है। एक पक्ष में तो नग हो गया, एक पक्ष में नड का नड रह गया। ठीक है, अब दोनों ही पक्षों में विरामो अवसानम, इसमें अवसान संज्ञा कर देगा दोनों की, क्योंकि दोनों के सामने कुछ है ही नहीं, विराम है, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो जाएगी, और वह अवसाने दोनों में ही लग जाएगा। तो पहले वह अवसाने किस में लगाएंगे, जो पहले नंबर पे सिद्ध हुआ था नग में, तो नग में जब वह अवसाने लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चरत्तुर से नक, और वह अवसाने भी विकल्प से काम करता है, तो नक नग। अब नड में लगाएंगे उसी तरह, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, और वह अवसाने से चरत्व, तो नड को क्या हो जाएगा, नट, और दूसरा क्या रह जाएगा, नड, ऐसा ही। तो चार रूप सिद्ध हुए प्रथमा में, क्योंकि नशेरवा भी विकल्प से कार्य करता था और वावसाने भी विकल्प से कार्य करता था, इस कारण से चार रूप सिद्ध हुए, नक नग, नक नग और नट नड, ऐसे हो गए। औ की स्थिति में ऐसा कोई मामला नहीं है, नश है
कोई पद संज्ञा नहीं हो रही बेचारे की, पद संज्ञा वगैरह कुछ हो नहीं रही, सकारांत इसको पदांत नहीं मिल रहा, ना तो ये वृश्च भ्रष्ट लगने के लिए कह रहा मेरे से दूर हटो, मैं नहीं लग सकता, और ना ये नशेरवा लगने को तैयार। दोनों ने कन्नी काट ली इससे, कह रहे तुम दूर हटो, हम नहीं लगेंगे, तुम्हारी पद संज्ञा ही नहीं है। अरे पद संज्ञा का सारा खेल है, तुम्हारी पद संज्ञा ही नहीं है, हम नहीं होते। तो कुछ नहीं किए, फिर नश में औकार मिला दिया तो नशौ बन गया, और जस का अस नशह बन गया। इसी तरह रूप सिद्धि हो जाएगी। फिर जब हम भ्याम में जाएंगे तो भ्याम की स्थिति में क्या देखेंगे? भ्याम की स्थिति में पहले हम वही प्रक्रिया करेंगे, पहले वृष भ्रष्ट, क्योंकि वहां पद संज्ञा हो जाएगी। किससे? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होने के बाद में शकार को पहले जो है मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इसी से वृष भ्रष्ट से होने के बाद में जब ये मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा तो इसी प्रकार ये मूर्धन्य शकार आदेश को फिर आप जो है जलाम जसवंते लगा लेंगे। जलाम जसवंते क्या कर देगा? डकार आदेश, नड हो गया। अब नड होने के बाद में आप इसमें देखिए नशेरवा लगता है क्या? यहां लग जाएगा जी, नशेरवा भी पद संज्ञा मांग रहा है जी, क्योंकि पहले वृष भ्रष्ट से कार्य करा लिया, क्योंकि नशेरवा उसकी दृष्टि में असिद्ध था, तो बाद में तो आ ही जाएगा। तो अब नशेरवा लगा लिया हमने। नशेरवा ने क्या किया? फिर से जो है जो डकार हमने बनाया नड, उसको कवर्ग आदेश किया तो गकार बन गया, तो नग हो गया नग। नशेरवा दो पक्ष में कार्य करता है, अर्थात विकल्प में भी कार्य करता है, तो एक नग रह गया, एक रह गया नड। तो जिस पक्ष में नग रह गया मिला दो नग व्याम, और जिस पक्ष में नड रह गया मिला दो नड व्याम, तो नग व्याम नड व्याम दो बन गए। इसी तरह नग विही नड विही दो बन गए। इसी तरह आगे नग ब्याह नड ब्याह दो बन गए। फिर सप्तमी में आएंगे तो सप्तमी के बहुवचन में आ जाइए। सप्तमी के बहुवचन पर ध्यान देंगे, यहाँ आप लोग जो है कभी कभी थोड़ा थोड़ा भूल हो जाती है। तो सप्तमी के बहुवचन में सबसे पहले क्या करेंगे? हम वही प्रक्रिया लाएंगे, पहले उसको शत्व करेंगे। नश हुआ, मैं थोड़ा लिखता जा रहा हूँ क्योंकि शायद सप्तमी के बहुवचन में फिर विद्यार्थी को कोई नए होते हैं तो दिक्कत आ जाती है। पहले क्या हो गया? नश था, तो नश से नश तो हमारा वृश्च भ्रष्ट नहीं बना दिया, इतना तक तो हम ले आए उसको नश्च को। अब जहाँ शत्व हो गए ये हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? डकार आदेश। किससे? जलाम जसवंते से। तो फिर क्या बन गया? नड। चलते रहना, मैं सारे सूत्र ना भी लिखूं तो आप लोग सुन तो रही हैं। जलाम जसवंते से पहले शकार से मूर्धन्य शकार किससे हो गया? हमारा वही वृश्च भ्रष्ट से ही हुआ है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे सूत्र, थोड़ा आगे जीरो सा लिख दिया, पूरा आप कर लेना। तो नड हो गया जलाम जसवंते से, नड तक पहुंच गए हम। अब जलाम जसवंते से नड तक, अच्छा पर में इनमें क्या चल रहा है? पर में सुख चल रहा है, ये ध्यान रखना। सुख का पकार तो चला जाता है तो सु ही रह जाता है, वो तो हलंत्यम अदर्शनम लोपा तस्लोपा, वो सूत्र का अब आप पूरी की पूरी सीक्वेंस और जो भी सहायक सूत्र है वो सब आप जान चुके हैं। तो नड हो गया। अब नड होने की स्थिति में फिर इसको कर लो आप कुत्व। फिर आपका, क्योंकि अब जब जलाम जसवंते लग जाता है फिर नशेरवा आके कुत्व कर देता है, तो क्या करता है? कुत्व की स्थिति में वो नशेरवा नग कर देता है, गकार। एक पक्ष में गकार कर दिया उसने, नग हो गया, और एक पक्ष में वो क्या है? ऐसा कैसे छोड़ देगा? नड। और पर में क्या चल रहा है? सुप, ध्यान रखना, सु चल रहा है। एक पक्ष में नग हो गया, एक पक्ष में नड हो गया। अब जिस पक्ष में ये नग हो गया, जिस पक्ष में नग हो गया उस पक्ष में तो यहाँ आप सीधे सीधे जो है खरीचा लगा सकते हैं, खरीचा लग सकता है, क्योंकि जल में आता है गकार, और चरत्व आदेश करेंगे इसको। खरीचा लगाने के बाद में चरत्व आदेश हो जाएगा ना, तो क्या चरत्व में क्या कर देता है? वर्ग का प्रथम वर्ण कर देता है, तो गकार की जगह क्या हो जाएगा? खरीचे से, खरीचा से गकार की जगह क्या हो जाएगा? ककार, ककार हो जाएगा ना, वर्ग का प्रथम वर्ण बैठा देता है ना चरत्व करने से। और पर में जो सु है, वो सु का जो है आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा? इणकुभ्याम कहता ही है वो, इन और कुब से पर में यदि सकार हो तो उसको शकार कर दो, वो शकार हो गया। तो न का शु ऐसा हो गया, तो क्या बन गया? संयुक्त हो गया वर्ण, ये नक्षु, एक तो रूप। ठीक है, अब दूसरा पक्ष जो नड था, नड धन सु था, ये तो वो वाला पक्ष बन गया जिसमें गकार हो गया था, गकार से फिर चरत्व हो गया ककार। अब नड धन सु है। अब नड धन सु की स्थिति में क्या बनेगा? डासी धुट। नड धन सु की स्थिति में डासी धुट ले लो, सु तो पर में चल ही रहा है, उसमें तो आपको कुछ कहना नहीं। डासी धुट क्या कर दे? क्योंकि डकार से परे ये देखता है जो सब मिल रहा है, धुट का आगम कर देगा।
दुट का आगम से धकार ले आएगा। अब जब ये धकार ले आएगा और पर में सकार है तो धकार को फिर सकार परे होने से आपको फिर से खरीचे आप लगा देंगे धकार और सकार में, तो तकार हो जाएगा। अब तकार में और डकार में, तकार में और डकार में आप फिर से सूत्र लगा देंगे, खरीच लग जाएगा। क्यों? खर पर में मांगता है ना ये तो तकार तो खर में आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खपा चटा चटा तब आ गया कि नहीं? तो तकार आ गया, खरीच और झल में नड़ आ रहा है तो झलों को चर आदेश करता है तो डकार को फिर टकार बना देगा वो। प्रक्रिया सब देखते रह जा रहे हैं ना। तो रूप क्या हो गया? नटत्सु। और जिस पक्ष में नटसु हो गया ना, नटसु ऐसा बन गया। और इनको व्याम वाली बात यहाँ है नहीं तो मूर्धन्य शकार यहाँ होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इन मिल रहा ना कवर्ग मिल रहा कि पर में सकार को मूर्धन्य शकार मिला दें। आदेश प्रत्ययों की कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। तो एक तो सूत्र, एक तो सबसे पहले हमारा जो रूप सिद्ध हुआ था वो हुआ था नक्षु। दूसरा सिद्ध हुआ डासी दुट के पक्ष में नटसु। और डासी दुट का विकल्प पक्ष जो है जिसमें दासी दुट नहीं लगा, अर्थात जब स्थिति क्या थी, दाट दुट के लिए नड़ था और पर में सू था, तो जिस पक्ष में डासी दुट लग गया उस पक्ष में तो नटसू बन गया, तकार आ गया, धकार से तकार इत्यादि होकर। और जिस पक्ष में डासी दुट से कुछ नहीं हुआ, केवल खरीचा लगा लो, केवल खरीचा। खरीचे क्या करेगा? खरीचे कुछ नहीं करेगा, इसमें साधारण रूप से जो है इसको क्या बना देगा, क्योंकि खरीचे के लिए कंडीशन मिल रही है, पर में क्या है? खर है और पूर्व में क्या है? जल है। तो क्या करता है खरीचा? टकार बना देगा डकार को, तो वो क्या हो गया? नटसु। सारे रूप समझ में आ गए? फिर से समझाएं या फिर किसी को दिक्कत हो हमें मैसेज करके बता दे। और यदि अभी नहीं समझ में आ रहा तो विचार करें वीडियो को बार बार देख के। वैसे प्रक्रिया बिल्कुल आसान थी। सबसे पहले हमने क्या था वहीं से लेके चले, हम पहले शत्व कर दिया। शत्व किससे क्या? वृश्च ब्रज से, जो हम करते आ रहे हैं, वृश्च ब्रज। और उसके बाद शत्व करने के बाद हमने जसत्व किया, किससे किया? जलाम जसवंते से। तो शकार को डकार बना दिया, और डकार बनाने के बाद में फिर हमने डकार को क्या कर दिया? कुत्व। किससे? इसी नशेरवा सूत्र से, जिस पर कार्य चल रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको हमने बता दी है, आप इसको बनाना अपने हाथ से अच्छे से शांति में बैठ के। फिर भी वीडियो देखना, समझ नहीं आए फिर से देखना, और फिर भी नहीं आए तो हम फिर उपस्थित होंगे, फिर बताएंगे। तो इस प्रकार ये सारा रूप इसका सिद्ध हमारा हो गया। संबोधन में वही प्रथमा की तरह बनेंगे। मैसेज आ गए किसी के कि आ गए समझ में? हे नक, हे नग, हे नड, हे नड ऐसे बन जाएगा। उच्चारण कर लेंगे। नक नग नट नड नशौ नशह नशम नशौ नशह नशा नगभ्याम नडभ्याम नगबिहि नडबिहि नशे नगभ्याम नडभ्याम नगभ्यः नडभ्यः नशः नगभ्याम नडभ्याम नशभः नडभ्यः नगभ्यः नडभ्यः नशः नशोः नशाम नशी नशोः नक्षु नटसु 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 और नटसु, क्योंकि एक में तकार है एक में तकार नहीं है। और हे नक, हे नग, हे नड, हे नट, हे नड, हे नशौ, हे नशा, इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे धातु आ रही है स्पृश। स्पर्श कहते हैं ना, स्पर्श, स्पृश बोलते हैं ऐसा, वो धातु वही आ रही है स्पर्श करने के लिए जो धातु, स्पृश। कई लोग स्पृश बोलते हैं, लेकिन सकार का उच्चारण करना चाहिए, स्पृश बोलना चाहिए। स्पृश ऐसे बोलो तो अच्छा है, कई लोग स्पृश बोलते हैं। तो ये धातु क्या है? इस धातु में भी हमारा क्या करना है कि अब ये तुदादिगण की धातु है, परस्मैपदी। स्पृश धातु जो है ये तुदादिगण की परस्मैपदी धातु है। इसमें कुछ उपपद लेंगे। उपपद मतलब पूर्व में कोई पद बैठा के फिर समास करके हम पद बना लेते हैं, तो इस प्रकार कुछ लेंगे हम। तो इन्हीं स्थितियों को लेकर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। स्पृशोनुदके क्विन, स्पृशोनुदके क्विन, स्पृशोनुदके क्विन, स्पृशोनुदके क्विन। ठीक है, सूत्र संख्या क्या है? यहां पर सूत्र संख्या है 3 2 58। देख लेते हैं पद पहले। स्पृशः एक पद है, पंचमी का है। अनुदके पद है, सप्तमी का, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्विन है प्रथमा का। 3 पदों वाला सूत्र है। अनुवृत्ति आ रही है सुपी की, किससे? सुपीस्तः सूत्र से। ठीक है,
वृत्ति देख लेते हैं। कह रहे हैं अनुदके, अनुदके मतलब जो उदक ना हो, ना उदक इति अनुदक, ना उदक, ना तत्पुरुष समास है ना, ना उदक इति अनुदक। ये बताया था ना आपको, यदि पर में अच होता है और ना को मिलाना होता है तो अन आ जाता है, और यदि पर में अच नहीं होता तो खाली अकार जोड़ देते हैं, ऐसा। तो ना उदक इति अनुदक, अन जोड़ा ना इसमें, अन और फिर उदक, ऐसे नए तत्पुरुष समास में ऐसे बनाते हैं ना कि यदि पर में अच आया है, उकार अच आ गया तो ना बोलना है, नकार करना, किसी चीज का निषेध करना है तो अन लिख लीजिए। और यहीं अगर हल वर्ण कोई आ जाता तो अन नहीं लिखते, खाली अकार लिख देते, लेकिन जब अच वर्ण आया हुआ है यहाँ पर तो अन लिखा है। ये सामान्य बात है, वैसे तो समास पढ़ने के समय पे आपको खूब अच्छे से आएगी। चलते चलते ऐसे ही प्रसंग वसात बता दिया। तो अनुदक का मतलब है जो उदक ना हो, ऐसा, ठीक है। अनुदके सुप्युपदे स्पृशे क्विन, अर्थात उदक शब्द से भिन्न, क्योंकि अनुदुके बोल दिया, उदक शब्द से भिन्न यदि कोई सुबंत उपपद हो, क्योंकि उदक भी एक सुबंत है, वो भी तो एक सुबंत ही है, उदक भी कोई क्रियापद तो है नहीं, तिंगंत तो है नहीं, उदक भी एक सुबंत ही है। यदि उदक से भिन्न कोई सुबंत उपपद आ जाए, किसको? स्पृश धातु, ये स्पृश धातु से पूर्व में उदक ना बैठे, बस सूत्र कह रहा है उदक को मत बैठाना जी, अन्य किसी को भी बैठाना जी। ऐसी स्थिति में क्या करना जी? स्पृश धातु से आप क्विन प्रत्यय कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना करना जी, हमारी इतनी सी बात मानना कि स्पृश से पहले ना, ये स्पर्श करने वाला जो स्पृश है, इससे पहले आप उदक ना बैठा देना, किसी और को बैठा देंगे तो चलेगा, उससे हमारा कोई प्रेज नहीं है। तो उन्होंने किसको बैठा दिया? घृत को, घी, तो घृत को बैठा दिया। घृत क्या होता है? घी, तो घृत पहले बैठा दिया और ये स्पृश ऐसे। तो घी को स्पर्श करने वाला जो हो, छूने वाला जो हो, उसको बोलते हैं घृत स्पर्श। शकारांत सब चल ही रहे हैं। क्या कहते हैं? घृतम स्पर्श, घृतम स्पृशति, घृत को छूने वाला को बोलते हैं क्या? घृत स्पृग रूप बनेगा ना इसका, प्रथमा का घृत स्पृग रूप बनेगा, तो वही बोल दिया घृतम स्पर्शति इति घृत स्पर्श। घृत स्पर्श ककार लिया, क्यों? क्योंकि ये प्रथमा का रूप बनेगा। अभी प्रातिपदिक तैयार हो गया हमारा, क्या? घृत स्पर्श। इसमें क्या हो गया? क्विन प्रत्यय हो गया, और क्विन का सर्वापार लोप हो जाएगा, ये आप जानते हैं। क्विन प्रत्यय किससे किया? इसी से, यही सूत्र वर्तमान स्पृशो अनुदके क्विन से ही क्विन प्रत्यय, क्योंकि इसकी शर्त पूरी हो गई। उदक हमने पूर्व में लिया नहीं, हमने तो घृत ले लिया पूर्व में, ठीक है जी, शर्त पूरी हो गई। तो शब्द बन गया हमारा घृत स्पर्श, घी को छूने वाला। अब घी को छूने वाला का रूप चला लेंगे, सकार ले आएंगे, सकार का लोप कर लेंगे, हलगाभ्यो दीर्घा स्थिति प्रकृतम हल से लोप करने के बाद में शकारांत, सारी प्रक्रिया वही है। पहले जो है वृश्च वृद्धि से शकारांत को मूर्धन्य शकार बना लेंगे, जलाम जिसोंते से डकार बना लेंगे, और क्विन प्रत्यय को यहाँ लग जाएगा। तो नशेरवा जैसे की कोई जरूरत नहीं है लाने की, नशेरवा बेचारा कवर करने के लिए लाना पड़ गया था। अब ये तो है ही क्विन प्रत्यांत, तो इसमें क्विन प्रत्यय कुह से ही कवर्ग कर लेंगे। काम जो हमने वहां किया था, डकार को गकार बनाया था, नशेरवा से यहाँ डकार को गकार, क्विन प्रत्यय कुह से काम चला लेंगे, डकार को गकार, और फिर वह अवसाने चरत, वही सब हो जाएगा रूप, तो रूप सिद्ध हो जाएगा घृत स्पृश और घृत स्पर्ग और घृत स्पर्शौ, घृत स्पर्शः, घृत स्पर्शम, घृत स्पर्शौ, घृत स्पर्शः, घृत स्पृशा, घृत स्पृग्याम, घृत स्पर्गभिः, घृत स्पृशे, घृत स्पर्गभ्याम, घृत स्पर्गभ्य, गकार देखो इसमें आ रहा है घृत स्पृग्भ्याम, हाँ ऐसा है, गकार है। गकार कैसे आए? वही पूरी प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ दो रूप नहीं बनेंगे, वावसाने नहीं लगेगा, गकार तक ले आएंगे, केवल गकार तक किससे ले आएंगे? क्विन प्रत्यय कुहू से। पहले शकार कर देंगे वृश्च वृद्धि से, जलाम जसवंती से डकार कर देंगे, और डकार करने के बाद क्विन प्रत्यय कुहू से उसको गकार कर देंगे, केवल यहीं तक लाएंगे, वावसाने यहाँ लग नहीं सकता, क्योंकि विरामो अवसान उनसे अवसान संज्ञा नहीं है। तो ये रूप जो आप लोग चला लेंगे, ठीक है, बाकी इसमें कुछ था नहीं। अच्छा, अगला जो शब्द है वो है आपका, अगला शब्द मतलब इसके तरह जो शब्द चलते हैं और कई हिंदी टीकाओं में मिलेंगे आप लोगों को। मंत्र स्पृश, मंत्र को छूने वाला, जैसे जल को छूने वाला, तृण स्पृश तृण को छूने वाला, वारी स्पृश वारी को छूने वाला स्पृश, ये सब शब्द जो है इसी प्रकार चला लेंगे आप लोग, इनमें कोई ऐसी समस्या आप लोगों को
आने वाली है, नहीं है। अच्छा, अब जो है ये आपका शकारांत तो हो गया पूरा, अब मूर्धन्य शकारांत शब्द आ गया। मूर्धन्य शकारांत शब्द आ रहा है। शब्द क्या है? ददृश। अब ये शब्द को लेकर आपने सूत्र पढ़ा हुआ है पहले, ददृश शब्द है। देखते हैं कोई बताएगा क्या। वैसे लोग हिंदी की टीका पकड़े रहते हैं, झट से बता देते हैं, बड़े चालाक हैं लोग। शब्द है ददृश। मतलब चलो टीका देख के भी बताते हैं, तो बताओ ददृश शब्द जो है ये, इसके लिए कौन सूत्र, ये किस सूत्र में ये आया था? ये हाँ, चमत्कार तुरंत हो जाता है। हाँ, पूरा सूत्र पढ़ के बता दो, फिर वो टीका में नहीं मिलेगा। बताओ पूरा सूत्र। पूरा सूत्र यूजी। ठीक है, चलो क्या करता है ये करेगा क्या हमारा? क्विन प्रत्यय करता है, क्विन प्रत्यय कर देता है। ठीक है, क्विन प्रत्यय करा लिया हमने इससे, कोई बात नहीं। क्विन प्रत्यय करके ही ये शब्द बना था। ठीक है, ये ददृश शब्द जो है इसी सूत्र से क्विन प्रत्यय करके ही बना था। तो यानी ये क्विन प्रत्यांत शब्द है, ये इतनी बात आपकी खोपड़ी में फिट हो जानी चाहिए, उसी का उपयोग होने वाला है। अब सकार ले आइए, लोप कर लीजिए, सूल आने के बाद उसका लोप कर लीजिए। लोप कर लिया अलगाभ्यो दीर्घा स्तुति प्रकृतम हल से। फिर जो है जब आपने सु का लोप कर लिया, अब इसमें जो है यहाँ आपको सुलोप करने के बाद में कोई ऐसा सूत्र तो आपको मिल नहीं रहा कि ये शकार से कोई पहले सकार होता फिर उससे शकार बनाते। ये तो डायरेक्ट आपको मूर्धन्य शकार मिल गया, तो इसमें कोई विशेष और सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे जलाम जसवंते लगा दीजिए, जलाम जसवंते डकार बना देगा। और फिर क्विन प्रत्यक्ष कुहू लगा के, यानी एक सूत्र बीच में कम हो गया ना, नहीं तो शकार को फिर वृश्च वृश्च जैसे करके हमें शकार को फिर मूर्धन्य शकार बनाना पड़ता कि नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट मूर्धन्य शकार मिल गया हमें, तो ऐसा करने से हमें लाभ ये हो गया कि इसमें हमने जशत्व कर लिया, और जसत्व करने से हमारा जो है डकार हो गया। जसत्व किससे? जलाम जसवंते से, क्योंकि सु आया था चला गया, तो सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई। उसके बाद जो है यहाँ जसत्व कर लिया, तो डकार और क्विन प्रत्यक्ष कुहू से आप इसमें कुत्तु करेंगे कवर्ग, तो वो डकार को क्या बना देगा? गकार। और गकार में फिर आप वा बसाने चरत्व कर लेंगे पूरा, तो दद्रिक दद्रिक दद्रिग, गकार और ककार वाले दो रूप हो जाएंगे। ये आपने देखा था ना, उसमें दद्रिक आया था, तो वो दद्रिक ऐसे ही बना था, उसमें तो बना बनाया रूप दे देता ना प्रथमा का दद्रिक, लेकिन था क्या प्रातिपदिक? ददृश। उस समय विचार किसी किसी को उठा होगा कि तो ददृश था, दद्रिक कैसे हुआ, तो अब ये आ गया रूप, तो रूप सिद्ध हो गया। दद्रिक दद्रिक ददृशौ ददृशः ददृशम ददृशौ ददृशः, क्योंकि और कोई कार्य इसमें था नहीं। व्याम की स्थिति में उसी तरह आप दद्रिक ले आएंगे, चरत्व होगा नहीं, तो उसमें और कुछ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, तो कठिनाई नहीं है ना, कर लेंगे ना सारी वही प्रक्रिया। ददृशा ददृक व्याम ददृक भी ददृशो ददृक व्याम ददृक ब्यह ददृशो ददृक व्याम ददृक ब्यह ददृशः ददृशोहो ददृशाम ददृशु ददृशोहो ददृ, ये देखो ददृक्षु हो गया ना ये, तो इसमें आपने पूरी वही प्रक्रिया कर ली ददृक्षु में, और कोई विशेष कार्य इसमें है नहीं आपका, तो आप इसकी प्रक्रिया आप कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे एक शब्द आ रहा है, कोई कठिनाई आएगी तो पूछ भी लेंगे कल को, ऐसी बात नहीं, या हमें मैसेज करके भी पूछ लेंगे। वैसे तो सारी आप प्रक्रिया अच्छी तरह रोज बना के दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है आप कर लेंगे। रत्न, आगे एक शब्द आ रहा है रत्नमुष, वो भी मूर्धन्य सकारांत है शब्द आ रहा है। ये सब एक जैसे से हैं, इसलिए इनको खींच लेने में कोई ऐसी बात नहीं है कि इनके लिए कोई रुकने की जरूरत है, कोई रुकने की जरूरत नहीं है। रत्नमुष ये भी शकारांत शब्द है, रत्न चुराने वाले को बोलते हैं। रत्नानी मुष्णाति रत्नमुठ, रत्नानी मुष्णाति, मुष्णाति चोरी करना, मतलब रत्नानी मुष्णाति रत्नमुठ, मतलब रत्न को चोरी करने वाला कोई हो उसको बोलेंगे, चुरा लिया होगा किसी ने कोई नूर का हीरा, पता नहीं, रत्न को चुराने वाला कोई हो उसको बोलते हैं क्या? रत्नमुष। ये किससे बना? रत्न, रत्न कर्म उपपद लिया पहले, और मुष स्तेह धातु है, ये देखिए मुष स्तेह धातु है, ये धातु लिख रहे हैं मुष स्तेह। स्तेह का मतलब ही चुराने के लिए होता है, चुराने के अर्थ में स्तेह शब्द होता है प्रयोग, तो ये मुष स्तेह धातु है, क्रियादि गण की है,
परस्मैपदी धातु है, इसी से ये क्विप प्रत्यय करके शब्द तैयार हुआ है। और रत्न उपपद था इसमें, तो क्विप प्रत्यय का उसी प्रकार सर्वपार लोप तो हो ही गया। तो एक चीज जरूर है इसमें कि क्विप प्रत्यय बताने का ये कारण है कि ये क्विन प्रत्यय नहीं है, क्विप प्रत्यय से बना है, अर्थात इसमें क्विन प्रत्यय से कुहू नहीं लगने वाला। ये बात इसीलिए बताई गई है, क्विप प्रत्यय से बना है शब्द, क्विन प्रत्यय से नहीं बना है, इसलिए क्विन प्रत्यय से कुहू इसमें नहीं लगने वाला। तो ठीक है, चल पढ़ते हैं। रत्नमुष धन सकार, सु का लोप कर लीजिए, हल्ग्याप्यो दीर्घा सुति से प्रत्यय हल से, जसत्व कर लीजिए, डकार कर देगा। अब डकार करने के बाद में आप यहाँ पर सीधे पहले जो है इसको आप क्या कर लेंगे, डकार कर लेंगे, और डकार करने सुलोप करके डकार कर लेंगे, और डकार करने के बाद में सीधे फिर जो है इसमें आप वावसाने से अवसान संज्ञा करके चरत्व कर लेना, क्योंकि बीच में क्विन प्रत्यय को कुछ कर नहीं सकता यहाँ, क्योंकि ये क्विन प्रत्यांत है ही नहीं, ये तो क्विप प्रत्यांत है, और ऐसा कोई सूत्र है नहीं क्विप प्रत्यांत का जो यहाँ लगाने जैसा हो रूप सिद्धि के लिए। तो सीधे सीधे रत्नमुट बन जाएगा। रत्नमुषौ रत्नमुषः, रत्नमुषम रत्नमुषो रत्नमुषः, रत्नमुषा रत्नमुड व्याम, ये हो गया ना, मुड तक लाए वावसाने लगेगा नहीं, तो केवल मुड का मुड ही रह गया, एक ही रूप रहा। प्रथमा के एक वचन की तरह दो रूप है नहीं, क्योंकि व्याम की स्थिति में पद संज्ञा है, और पद संज्ञा होने की स्थिति में फिर विराम अवसानम से वो विराम संज्ञा वहां होने नहीं दे रहा है, क्योंकि आगे व्याम बैठा है, पद संज्ञा तो है, तो इसलिए जलाम जसोनते तो लग जाएगा, लेकिन वह अवसाने से अवसान संज्ञा नहीं हो गई। रत्नमुड व्याम रत्नमुड भी, रत्नमुषे रत्नमुड व्याम रत्नमुड ब्यह, रत्नमुषः रत्नमुड व्याम रत्नमुड ब्यह, रत्नमुषः रत्नमुषोः रत्नमुषाम, रत्नमुषी रत्नमुषोः रत्नमुट। देखिए ये देखिए प्रक्रिया में एकदम रुक गया इस पे, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी आप उसी तरह बना लेना जैसे आप पहले से करते आए हैं। इनमें आप खुद से बना के हमें भेजेंगे तो हम तब बोलेंगे, तब आप लोगों को हम इसमें कुछ प्रक्रिया बताने आपको बार बार बताने जैसा कुछ है नहीं। तो ये एक में बनेगा क्या क्या, क्योंकि डकार आ गया तो ढासी डूट लग जाएगा, तो वही है, और कुछ इसमें कार्य है नहीं। फिर डकार को तकार बताने का भी क्या आप सब जान ही गए हैं। रत्नमुट सु, और एक में रत्नमुट सु हो गया। एक में तो क्या है, रत्नमुट सु तकार है, और एक में रत्नमुट सु है खाली। इस प्रकार ये रूप जो है सिद्ध हो गया। अब इसके सिद्ध हो जाने से फिर आगे हमारा एक आ रहा है 6 के लिए, आप पहले देख के आए हैं इसको, ये सब एक जैसे से रूप है, इसलिए इसमें आपको घबराना नहीं है। ये 6 के लिए एक शब्द होता है शश, वो भी जो है मूर्धन्य शकार वाला है, सारे एक जैसे ही तो है। ये शश एक शब्द है 6 के लिए, ये भी मूर्धन्य शकारांत ही शब्द है। नित्य बहुवचनांत ये चलता है, क्योंकि 6 कोई एक वचन द्विवचन में तो चलेगा नहीं, नित्य बहुवचनांत ही चलेगा। तो सीधे सीधे इसमें सु प्रत्यय नहीं आएगा, औ प्रत्यय नहीं आएगा, जस प्रत्यय आ जाएगा। तो जस प्रत्यय आने से दिवादिगण शो अंतरकर्मणी धातु है दिवादिगण की परस्मैपदी, उसी से ये बनता है। किससे, प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम सूत्र है, इसी सूत्र से बन जाता है शस शब्द जो है। अब इसमें जो है शस शब्द में अस आ गया, किसका, जस का और शस का, क्यों, बहुवचन है, एक वचन द्विवचन के प्रत्यय लाने नहीं है, नित्य बहुवचनांत है, तो अस रह गया, जस और शस का अस रह गया। समझ आ रहा है ना। तो जस और शस का अस रह गया। षणांता षट आप पढ़ के आए थे सूत्र, वो क्या करता था, षट संज्ञा कर देता था। ऐसे शब्दों की जो षकांत होते थे उनकी क्या कर देता था, वो षट संज्ञा कर देता था। षट संज्ञा का लाभ क्या उठाना है हमें, षट संज्ञा का लाभ उठाता है सूत्र षडभ्यो लुक, वो जस का और शस का लुक कर देता है। षट संज्ञकों में जस का और शस का लुक कर देता है। तो जस और शस आए तो थे, लेकिन बेचारों का लुक हो गया, तो शस बेचारा ऐसा का ऐसा ही रह गया। फिर रह गया, लेकिन पद संज्ञा तो हो गई, क्योंकि जस और शस लुक हो गए तो भी तो पद संज्ञा तो हो गई उनकी, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण पद संज्ञा तो हो गई उनकी। तो झलाम जसवंते लगता ही तब है जब पद संज्ञा हो जाए, झलाम जसवंते लगा दीजिए। क्या करता था वो, तो बड़ा प्यारा सूत्र है, शकार को सीधे डकार बदलता है, डकार कर देंगे, षड हो जाएगा। फिर क्या करोगे, वावसाने, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, वावसाने, तो रूप क्या बन जाएगा, सट और सड। समझ आ गया होगा, सट सड। भिस और भैंस में सीधे सीधे केवल जो है सड ही रहेगा, सट हो नहीं पाएगा, तो सड भी ही सड ब्याह हो गया। आम की स्थिति में आ जाइए, क्योंकि भिस और भैंस तो वो हो गए, 3 2 हो गए, जस और सस के एक जैसे, और एक हो गया हमारा भिस का भी, षड भी ही, और 2 हो गए फिर भैंस के, षड ब्याह। अब सीधे आम आ गया, बहुवचन प्रत्यय चल रहे हैं, क्योंकि नित्य बहुवचनांत शब्द है। तो बहुवचन प्रत्यय में शस दोन आम आ गया। षट संज्ञा इसकी हमें प्राप्त हो रखी है, ये आपको पता है। तो षट संज्ञा प्राप्त होने के बाद में आपने सूत्र पढ़ा था षट चतुर्भ्यश्च,
षट चतुर्वैश्य क्या करता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर्षण अध्याप और नुट से नुटागम तो हो नहीं रहा, और सर्वाधीनी सर्वनामानी से इसकी कोई सर्वनाम संज्ञा भी नहीं है कि यहाँ पे हम इसको सुटागम कर दें। लेकिन नुटागम करना यहाँ अभिष्ट है, इनको नुटागम करना चाहते हैं, तो नुटागम अभिष्ट है करना शस में, तो उसी के लिए षट चतुर्वैश्य पाणिनि ने सूत्र बनाया था। षट चतुर्वैश्य क्या कर देगा, इसको आम प्रत्यय को क्या कर देगा, नुटकागम, तो क्या हो गया, शसधन नाम। अब शसधन नाम की स्थिति में ये नाम हो गया, तो आजादी तो है नहीं, तो आजादी नहीं है, अब इसकी भाषंज्ञा नहीं बची, क्योंकि जब तक ये आम रहेगा तब तक भाषंज्ञा हो सकती है, क्योंकि आजादी और यजादियों की भाषंज्ञा करता है यचिबम, अन्य की तो नहीं करता। तो यहां पर तो फिर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने आगे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अभी स्थिति क्या आ गई हमारी, शसधन नाम, और नाम में जो नकार है उसकी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, क्योंकि पर में जला दी है, तो इससे हो जाएगी नाम की क्या हो जाएगी, षट संज्ञा, नाम की क्या हो जाएगी, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाएगी। जलादि नहीं है, जल नहीं है, नकार जल में नहीं आता है, तो जलादि नहीं है, वो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से संज्ञा इसकी हो जाएगी। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से जब इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा होने से तब जलाम जसवंते लग सकता है। देखो ये जलाम जसवंते लगाने के लिए ही ये बात बताई गई कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, क्योंकि आम से नाम हो गया ना, तब ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से जब ये आजादी नहीं रहा या ये यकार आदि नहीं रहा, जब आजादी और यकार आदि नहीं होता तब स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने को भ्याम की स्थिति में भी तो मिली थी ना, क्या मिली थी, पद संज्ञा का अवकाश मिल गया था कि नहीं मिल गया था। ठीक है, तो अब कर लीजिए इसको, आपकी पद संज्ञा होने के बाद जलाम जसवंते लगा दीजिए, पूरी प्रक्रिया वही हो जाएगी। फिर जलाम जसवंते लगाने के बाद में जब आपने इसमें जलाम जसवंते लगाया तो उसने शस को सड़ कर दिया, पर में नाम चल रहा है, थोड़ा ध्यान दे लेंगे, पर में नाम चल रहा है, और जलाम जसवंते से शकार को डकार आदेश हो गया। अब देखो डकार आदेश हो गया और पर में आपका जो है ये नाम है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में आप देखो जलाम जसवंते से षडनाम है, ये षडनाम अब बन रहा है हमारा, तो षडनाम की स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पर ये टवर्ग और फिर पर में जो है योग किसका मिल रहा है, तवर्ग का, तो स्टुनाष्टु प्राप्त है, लेकिन स्टुनाष्टु हो जाएगा यहाँ, ना पदांता टोरनाम बाध करने तो आया, क्योंकि ना पदांता टोरनाम क्या कहता है कि पदांत से पर में, पदांत टवर्ग से, यदि टवर्ग पदांत में हो और पर में कोई तवर्ग का वर्ण हो तो स्टुनाष्टु ना हो, लेकिन नाम नवती नगरी को छोड़कर, याद करो क्या कहता था ना पदांता टोरनाम, लेकिन नाम नवती नगरी को छोड़कर, अर्थात नाम नवती नगरी यदि पर में बैठा हो तो स्टुनाष्टु वाला कार्य जो होता है स्टु हो जाए, ऐसा कहता था वो। आप समझ में आ गया होगा वो सूत्र, और अच्छे से आज इस रूप में आया तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ जो है वो क्या कर देगा, इस प्रकार जो है वो स्टुनाष्टु से कर देगा, नकार को क्या कर सकता है, वो नकार को नकार कर सकता है, क्योंकि टवर्ग को क्या कर देगा, वो टवर्ग करेगा, टवर्ग करता है, टवर्ग करने से क्या हो जाएगा, नकार, नकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो नकार को मूर्धन्य ये नकार कर देगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, लेकिन इसमें आपने एक वार्तिक पढ़ा था, वार्तिक क्या पढ़ा था आपने, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम क्या कहता था, प्रत्यय भाषायाम नित्यम ये कहता था कि नकार को जब आप नकार करने जाओ तो उसको नित्य करना, अर्थात उसमें तुम ये नहीं करना कि उसमें जो विकल्प से कोई रूप खड़ा मत करना, उसको नित्य ही करना, ऐसा नित्य उसमें कराता था प्रत्यय भाषायाम नित्यम से। तो ठीक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो पढ़ा गया था वार्तिक, वो नकार ये नित्य हो गया, किसको अभी, हाँ इसमें एक आप अब नकार किसको होने जा रहा है, देखिए नकार को नकार हुआ स्टुनाष्टु से, कंफ्यूजन ना हो, फिर से बता रहे हैं, नकार को नाम के नकार को नकार हुआ स्टुनाष्टु से। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए यरो अनुनासिक अनुनासिको वह प्राप्त है क्या, लेकिन यरो अनुनासिक अनुनासिको वह क्या करता था, वो विकल्प से बनाता था, इसीलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम आया था वार्तिक, वो वार्तिक डकार को नकार बनाएगा। यदि हम इसमें यरो अनुनासिक अनुनासिको वह लगा देते तो वो क्या करता, विकल्प से बनाता, विकल्प से इसको नकार आदेश करा देता, लेकिन क्यों, क्योंकि वो क्या कराता है, यरो अनुनासिक, अनुनासिक की वर्ण बैठाएगा तो टवर्ग, टवर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या है, नकार ही है, डकार के स्थान पर नकार ही बैठाता, लेकिन एक और रूप बना देता हो, एक रूप बना देता वो क्या, षणनाम, और दूसरा रूप बनाता है षडनाम,
लेकिन प्रत्यय भाषायाम नित्यम ने क्या कहा था कि आप जो है नकार को नकार जब करने जा रहे हैं तो जब जो है प्रत्यय जो नकार वाला प्रत्यय होता है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम कह रहा है, तो आप जो है नित्य करिए, विकल्प से नहीं बनाइए। वार्तिक पढ़ दिया था उस पर, तो ठीक है। हमारा पर में जो प्रत्यय है हमारा कोई सामान्य, यदि सामान्य कोई पर में नकार होता, सामान्य किसी शब्द का, तो बात अलग थी, लेकिन ये तो प्रत्यय वाला है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम ने यही कहा। ऐसी स्थिति में इसको जब प्रत्यय वाला आपको मिल जाए तो उसको आप नित्य कीजिए, तो डकार को लकार आदेश हो गया। तो रूप सिद्ध क्या हो गया, ये षष्ठी का बहुवचन सर्वनाम, ऐसा, ठीक है। और बाकी जो प्रक्रिया आपकी समझो सुप की आ गई, बहुवचन ही चल रहे हैं इसमें, तो शस धन सुप की स्थिति में पहले आप जसत्व करेंगे डकार, और डकार होती पर में सु मिल रहा है तो धा से दुठ की प्रक्रिया आप अच्छी तरह से समझ गए। तो रूप सिद्ध हो गया षट सड़, षट सड़, क्योंकि जस और शस दोनों में एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि दोनों का लुक हो गया था, है कि नहीं। षट सड़, षड भी, षड ब्याह, षड ब्याह, षणनाम। ये षणनाम को अपने हाथ से बना के देख लेना, 2-3 सूत्र लगे हैं तो थोड़ा विचार कर लेना, यदि अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लेना दोबारा से। अगला क्या हो गया, सटसु, सटसु, संबोधन इसमें होता नहीं है, तो ये हो गया हमारा षट शब्द को। आगे पाठ चलाना है, क्या करना है। काफी हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।